माइग्रेन और हेडेक, ये टॉपिक समझेंगे। अकॉर्डिंग टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी माइग्रेन होती क्या है। देखिए, माइग्रेन एक ऐसा डिसऑर्डर है बॉडी में, जब ये होती है तो व्यक्ति फील करता है लगातार सिर में दर्द। जब भी ये डिसऑर्डर होता है तो कॉन्स्टेंटली पेन होती है सिर में। अगर मेडिकल टर्म की बात करें तो माइग्रेन किस वजह से होती है? जब भी ब्रेन में एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है और ब्लड वेसल में एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है तो उस समय हमें दर्द का अनुभव होता है। ये ज़्यादातर जो बीमारी है महिलाओं में देखने को मिलती है, पुरुषों में भी होती है लेकिन मात्रा कम होती है। जब माइग्रेन का अटैक होता है, इस तरह का सिर दर्द होता है, तो उस समय हमें क्या सिम्टम्स आते हैं? फर्स्टली वॉमिटिंग होती है, ऐसा अनुभव होता है। उसके साथ साथ हमें काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द होता है और बेचैनी का अनुभव होता है, डिजीनेस होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं मेडिकली टर्म पे जो भी व्यक्ति माइग्रेन से प्रभावित होते हैं। अब हेडेक कई प्रकार की होती है। सिर में दर्द होने के कई कारण हैं। जैसे एक नॉर्मल हेडेक है कि थोड़ी देर सिर में दर्द हुआ, उसके बाद अपने आप ही वो ठीक हो गया। एक होता है डेली हेडेक कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे जो है रोज सिर में दर्द होता है। तीसरा टेंशन हेडेक कि जब हम तनाव में आते हैं तो इमीडिएट हेडेक शुरू हो जाता है। चौथा, जब भी हमें साइनस पेन होती है तो उस समय भी हमें सिर दर्द का अनुभव होता है। माइग्रेन का दर्द, इसके बाद हाफ हेडेक होती है जिससे हमारे आधे सिर में दर्द का अनुभव होता है। कई बार हेडेक इस तरह का होता है, अगर हम लंबे समय तक भोजन ग्रहण ना करें, एम्प्टी स्टोमक अगर हमारा होता है तो सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार सिर दर्द हमें एलर्जी की वजह से होता है और कई बार सिर दर्द हमें गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से होता है। तो ये मुख्य कारण है जो हमें सिर दर्द देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष वास्तु के आधार पे किस तरह से माइग्रेन को फाइंड आउट किया जाता है हॉरोस्कोप रीडिंग के द्वारा। तो कौन से हाउसेस हैं दैट आर रिलेटेड टू द माइग्रेन, कि कौन से भाव हैं कुंडली में जो माइग्रेन को शो करते हैं हमारे जीवन में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ इश्यूज के लिए हमारा लगन, असेंडेंट, बिकॉज इट इज द हाउस ऑफ द एंटायर बॉडी। सेकंड है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज इट शोज अवर इंटरनल फीलिंग्स, जो हमारी आंतरिक फीलिंग्स है उसका भाव जो है फोर्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज इट शोज द डिजीजेस। एट्थ हाउस हमारे हिडन और नेगेटिव थॉट का कारक है। ज़्यादातर बीमारियां हमें जो हमारे हिडन थॉट्स और नेगेटिव थॉट होते हैं वो भी हमें बीमारियां लेकर आते हैं। ट्वेल्थ हाउस है, इट इज़ द हाउस ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन एंड लॉसेस। तो ये जो हाउसेस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनमें कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है, इनमें कोई ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं जो पीड़ा कारक है, तो हमें जो है कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती है। तो माइग्रेन के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल हाउसेस हैं वो हमें हॉरोस्कोप में प्रॉपर रीड करने चाहिए। अब हाउसेस के बाद क्या आता है कि कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हैं माइग्रेन और हेडेक के लिए। देखिए, किसी भी गुड और बैड इवेंट के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होते हैं वो होता है चंद्रमा, सूर्य, बुध और मंगल। बिकॉज जो चंद्रमा है वो हमारा मन है, हमारा माइंड है जो हमें फीलिंग देता है।
जो सूर्य है वो हमारी आत्मा है, हमारी विल पावर है, और मरकरी हमारा इंटेलेक्चुअल है, और मंगल हमारी एनर्जी है। तो एक स्वस्थ शरीर के लिए इन चारों प्लेनेट का पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों प्लेनेट हमारे सही तरह से हॉरोस्कोप में प्लेस्ड हैं तो हमें बीमारियों से कम जूझना पड़ता है। अगर किसी ना किसी रूप में इनके ऊपर वीक इफेक्ट है या प्लेसमेंट गलत है या वीक स्टेट में है तो हमें जीवन में बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो मेन 4 प्लैनेट्स हैं जो हमें हमेशा बैलेंस में रखने चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। इसके अतिरिक्त जो शनि का प्रभाव है वो हमें हेडेक देता है ड्यूरिंग द गैस ट्रबल। जब भी गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे तो वहां पे सैटर्न का मुख्य रोल होता है, वायु कारक है। राहु व्यक्ति को कंफ्यूज रखता है, सफरिंग देता है, मेंटल इलनेस देता है, और नर्वस इश्यूज और गैस्ट्रिक इश्यूज हमें देता है। तो राहु का भी कहीं ना कहीं एक रोल होता है जो हमें माइग्रेन की पीड़ा देता है। मंगल हमें एनर्जी देता है। अगर हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो हमें ब्लड से रिलेटेड ब्लड प्रेशर और एंगर जब हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो हमें हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट होते हैं। तो बर्थ चार्ट के द्वारा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि व्यक्ति को माइग्रेन प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। इसमें फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी पर्सन है वो हेडेक प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहा है, कौन से प्लैनेट हैं जो उसके माइंड को इफेक्ट करते हैं, और हेडेक अगर हो जाती है तो उस इशू से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, कौन से जेम्स सुटेबल हैं जो हमें एक हेल्पिंग टूल की तरह काम करेंगे इस बीमारी से लड़ने के लिए, या कौन सी पूजा या कौन सा पाठ या कौन सी अदर अल्टरनेट रेमेडीज अपनाई जा सके जो हमें इस बीमारी से निजात दे सके। देखिए, अगर लगन के ऊपर किसी भी मैलेफिक का अशुभ प्लैनेट का प्रभाव होगा तो हमें हेडेक माइग्रेन प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। अगर लग्नेश किसी ना किसी रूप में पीड़ित होगा, मैलेफिक कॉन्टेक्स्ट में होगा, तब भी हमें माइग्रेन और हेडेक से जूझना पड़ेगा।